हेलो फ्रेंड, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे। इसमें हम जानेंगे कि एलटी पैनल क्या होता है, कैसे होता है, उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह हम आंसर दे सकते हैं। तो मोटो ये है इस वीडियो का कि काफ़ी कन्फ्यूजन आप सब लोगों की दूर हो जाएं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके भी दूर हो जाएं। ये हमारी एक वीडियो है जो एक क्लासरूम की वीडियो है, बट आप लोगों के लिए ये फ्री टू ओपन है कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि आज हम एलटी पैनल के बारे में जानेंगे। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि एलटी पैनल क्या होता है, एचटी पैनल क्या होता है। ठीक है, एच टी मतलब हाई टेंशन, एल टी मतलब लो टेंशन। तो लो टेंशन से भी क्या मतलब होता है, क्या मैं जो मेरी 220 वोल्टेज को मैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बोलता हूँ, या 415 जो वोल्टेज होती है उसको बोलता हूँ। 220 मेरी लो में आएगी या ये हाई में आएगी। तो कुछ छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं जो हमें स्टार्टिंग से ही होते हैं कि लो वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज क्या है। तो लो वोल्टेज का मतलब हो गया कि जो वोल्टेज हम अपने डायरेक्ट इक्विपमेंट में, जैसे हमारे होम अप्लायंसेज होते हैं, जो हमारी अगर सिंगल फेस में बात करें तो 220 वोल्टेज होती है। 220 वोल्टेज न्यूट्रल टू फेस। अगर मैं फेस टू दो फेसों के बीच के भी अगर वोल्टेज नापते हैं तो वो हमारी 415 आती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही हमारी लो वोल्टेज एलटी में आती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्या होता है एलटी में, जो हमारी घर में पंखे में, लाइट में या मोटर में, जो 3 फेस की मोटर है हमारी, उसमें जो सप्लाई देते हैं वो हमारी एलटी होती है। या हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है, अभी एलटी आएगी कहाँ से, बनेगी कैसे, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है। आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि अपने घर में एक मीटर में सप्लाई आती है तो वो एलटी आती है। कहाँ से आती है भी, वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। जब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलते हैं, जब अगर मैं कहूँ हाई वोल्टेज में एक और डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई वोल्टेज में न्यूट्रल नहीं होता है। जब हम हाई से लो में उसको कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर में हमारे कनेक्शन होते हैं डेल्टा टू स्टार, और वहीं से हमें अपना न्यूट्रल मिलता है। तो अभी हमारे जो एलटी सिस्टम है उसमें हम आर वाई बी, 3 रेड, येलो और ब्लू 3 हमारे फेस होते हैं। इसी से उसको ज़्यादातर डिस्क्राइब किया जाता है, भाई हमारे आर वाई बी तीनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो इनसे ही चीज़ें आगे हमारी चलती हैं। तो ट्रांसफार्मर से हमारी जो सप्लाई आती है एक पैनल रूम के अंदर आती है। हम अब बात कर रहे हैं बड़ी फैक्ट्री की या बड़ा स्पेस जहाँ पर एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि छोटे सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी कुछ न कुछ जानकारी है। तो एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, एक बड़ा पैनल लगा हुआ है, वहाँ पर एक पैनल होता है। पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है। उन चीज़ों का काम क्या क्या हो सकता है, बेसिक फंक्शनिंग क्या हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमें समझ में आ गई तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। भाई एलटी पैनल का हमने भाई समझ लिया कि एलटी पैनल क्या होता है, कैसे है, उसके बारे में हमारा पहला पॉइंट हमारा कुछ क्लियर हो गया है। आइसोलेटर का मतलब क्या होता है भाई, आइसोलेशन करना। भाई कोई भी लाइट को जोड़ने तोड़ने के लिए या कुछ भी है, प्राइमरी आइसोलेशन के लिए हम एलटी पैनल का यूज़ करते हैं। तो आइसोलेशन मतलब भाई अगर मुझे पूरी बिल्डिंग की लाइट काटनी है तो मेरा जो मेन एलटी पैनल होता है, मेन एलटी पैनल से मैंने मेन ब्रेकर बंद किया, सब सप्लाई बंद हो जाती है। या उसमें कोई फॉल्ट हो गया, लाइन में कुछ है, तो ऑटोमेटिक भी वो सिस्टम ट्रिप कर जाता है। इसके बाद में जो लो वोल्टेज रेंज होती है वो हमारी, मैंने बताया आपको, हमारी
15 जो वोल्टेज होती है या सिंगल फेज में बोले 220 वोल्ट होती है, उसको हम लो वोल्टेज रेंज में काउंट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा 11,000 था, तो ये भी एक काउंटिंग एक डिफरेंट है, बट आज हम इस वाले टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो रियल में हमें एलटी के बारे में जो बताना है, हमें इन्फॉर्म करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अदरवाइज हम एक अलग टॉपिक पे एक हाई वोल्टेज होता है, मतलब जो हमारी जनरेशन होके फिर उसको स्टेप अप करके लेके आते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ एलटी पैनल, ये यहाँ से हमारी चीज़ें शुरू होती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहले क्या आ गया कि भाई सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर कौन से लगे रहते हैं। अभी बात आती है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर कोई बता सकता है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किसको हम सर्किट ब्रेकर बुलाते हैं? किसी परपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए सर्किट ब्रेकर। हमने कोई भी सर्किट बनाया या इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को जोड़ने और तोड़ने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं या उसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जैसे हमारा घर पे हम स्विच यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद में हमारी एमसीबी यूज होती है, वो भी सर्किट ब्रेकर है। एमसीसीबी है, ईएलसीबी है, आरसीसीबी है, तो ये सब सर्किट ब्रेकर हैं हमारे। उसी तरह पैनल के अंदर जो बहुत सारे ने ये छोटे नाम तो सुने रहते हैं, एक बड़ा नाम होता है जो पैनल में यूज होता है, उसका नाम होता है एयर सर्किट ब्रेकर। इसको एसीबी बोलते हैं। आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप भली ही बात ही जानते होंगे इसके बारे में। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। एसीबी होता है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। जैसे एमसीबी होती है, एमसीबी को क्या बोलते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उसी तरह इन सब की वर्किंग के हिसाब से इन सब के नाम लिखे जाते हैं। जैसे आरसीसीबी है, वो उस तरह वर्क करता है। ईएलसीबी है, अर्थ फॉल्ट पे काम करता है। एमपीसीबी का नाम सुना है आप लोगों ने? एमपीसीबी क्या होता है? एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो क्या हुआ, इससे हमें समझ में आ गया मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हमने इस चीज़ को यूज किया है। तो इसी तरह डिफरेंट प्रोटेक्शन होते हैं और मेनली हम बात करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के लिए। जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जहाँ पर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एलटी सिस्टम में जो सबसे पहला ब्रेकर यूज किया जाता है उसको एसीबी बोलते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो ये पहले अराउंड 800 एम्पियर से स्टार्ट होते थे, बट आज के दिन इनका ऐसा कहना सर कितने एम्पियर का क्या आता है वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने इससे नीचे के भी कुछ ब्रेकर्स बनाने, 630 एम्पियर का भी आजकल एयर सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है कुछ कंपनियों के साथ, मिनी ब्रेकर्स आते हैं। तो ये कहना जी कितनी एम्पियर से कितने एम्पियर आता है वो आज के दिन पे इस वीडियो के अंदर एक झूठ बोलने जैसा होगा, जो कि मैं नहीं कहूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्किट ब्रेकर के बारे में क्या होगा, तो आपको जैसे एलटी कंपनी एलएनटी बनाती है, तो आप एलएनटी की वेबसाइट पर जाइए, एलएनटी में वहाँ पर आप सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर सर्च कीजिए, उनके पास किस रेंज में क्या है, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट डाटा मिल सकता है। तो अलग अलग है कंपनियाँ, अलग अलग कंपनी के पास अलग अलग साइज़ के इक्विपमेंट अलग अलग चीज़ों में अवेलेबल होंगे। अब आगे एयर सर्किट ब्रेकर है। इसके बाद में और क्या चीज़ें लगती हैं? हमने कहा ब्रेकर्स लगते हैं। एक पैनल के अंदर एसीबी लगेगा, एमसीबी भी लगता है, एमसीसीबी भी लगता है। ये सारी चीज़ें एलटी पैनल के अंदर लगती हैं अगर हम ब्रेकर की बात करते हैं। अब आगे सीटीपीटी फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो जो पीटी होती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वो आजकल यूज नहीं किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हमारी एचटी लाइन में सिर्फ यूज करते हैं, एलटी में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस हैं वो
उतने कैपेबल हैं कि जो हमारी लो वोल्टेज वाली सप्लाई है, जो 415 वोल्टेज है, उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। इसलिए मुझे किसी पीटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पीटी हमारी एचटी सिस्टम में यूज होती है। इसमें सीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीटी होती है हमारी करंट ट्रांसफार्मर, और इसका यूज दो जगह होता है। एक तो हम मेजरिंग में करते हैं, भाई मेरा बिल्डिंग में कितना लोड चल रहा है, कितना एम्पियर चल रहा है, कितनी लाइट होगी। भाई मैंने एक फ्लोर है, इनको दे रखा है, एक फ्लोर इनको दे रखा है, उस फ्लोर ने कितनी लाइट जला ली, इसने कितनी होगी। मेरे को अपना कुछ कैलकुलेशन करना है, मेरी कहाँ पर लाइट कितनी खर्च होती है। मुझे किसी से पैसा नहीं लेना है, बट मुझे पता होना चाहिए भाई इस एरिया में मेरी कितनी लाइट जलती है, इसमें कितनी जलती है, मतलब कितनी कंज्यूम होती है। तो सीटी के थ्रू ही जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं या मल्टी फंक्शन मीटर होते हैं, उसमें कनेक्शन कर दिए जाते हैं, जो कि उसको मेजर करती है। इसके साथ साथ में भाई प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। भाई मेरा एयर सर्किट ब्रेकर है, वो इतना एम्पियर होने के बाद में अपने आप ट्रिप हो जाए, तो एम्पियर कौन सेंस करेगा? सीटी सेंस करेगी, और सेंस करके आगे बताएगी। जब जो सेंसिंग डिवाइस उसको लगेगा नहीं यार तो ज़्यादा हो गया, तो वो सिस्टम को आगे ट्रिप करने की कमांड दे देगी। अभी चलते हैं, हमने एमसीसीबी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एमसीसीबी क्या होती है। एमसीसीबी मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर होती है, ठीक है। तो इसका भी यूज हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर करते हैं कि भाई उस बिल्डिंग में लाइट गई है, उस बिल्डिंग में लाइट गई है। अगर लोड कम है तो एमसीसीबी लगाएंगे, लोड ज़्यादा है तो फिर भी एसीबी का यूज़ किया जाता है। ये लोड के हिसाब से सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी फिर आ गया कंट्रोल रिले। किसी भी सिस्टम के लिए सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी इक्विपमेंट के लिए, भाई मैंने कोई भी लाखों का करोड़ों का इक्विपमेंट लगाते हैं, हम पूरा सिस्टम लगाते हैं, और किसी छोटी गलती की वजह से कुछ बड़ा हादसा न हो, इसलिए प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाए जाते हैं, कंट्रोल रिले लगाई जाती हैं। कंट्रोल रिले में यहाँ पर किस किस के बारे में बात किया गया है, मैंने कहा था कि यहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी कि एसीबी या पेनल्टी पैनल की क्या सेफ्टियाँ होती हैं। मैंने कहा ओवर करंट, अगर ओवर करंट हमारा सिस्टम हो जाता है, करंट ज़्यादा ले रहा है, तो उस कंडीशन में वो ट्रिप कर जाएगा। उसकी लिमिट्स हम सेट करते हैं, उससे ऊपर जाएगा तो वो ट्रिप कर सकता है। अंडर वोल्टेज, हमारी वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गई है, अंडर वोल्टेज है या लोअर वोल्टेज है, दोनों प्रोटेक्शन इसके अंदर होते हैं। हम सेट करते हैं कि लो वोल्टेज से इतना या और हमें हाई वोल्टेज इतना, इससे ज़्यादा हो रहेगा तो हमारा सिस्टम बंद हो जाए। बट इसमें क्या होता है, वो रिले भी क्या सर, अगर मेरी 200 मैंने 415 पे सपोज मैंने लगा दिया है कि भाई मेरी रिले को कमांड जानी चाहिए, तो क्या तुरंत 414 आने पे उसको रिले को कमांड चली जाएगी? नहीं जाएगी। इसमें भी क्या करते हैं ना, कई बार पावर फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो अगर वो पावर कुछ हम उसमें एक टाइमर देते हैं कि वहाँ से कमांड आई, ये वोल्टेज इस वोल्टेज से, मतलब 2-3 क्राइटेरिया होते हैं कि इस वोल्टेज से कम आते ही अगर एक जो सिस्टम को डैमेज करने वाली है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। उससे कम है तो हम एक टाइमर को कमांड देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लॉजिक यूज करते हैं। तो अभी तो हम यही समझेंगे कि भाई उसमें सेटिंग कर दी, नीचे जाते ही बंद कर देगी, ऊपर जाते ही बंद कर देगी, उसके बीच में रहेगी हमारी लाइट चालू रहेगी। कि एक क्राइटेरिया है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वो प्रोटेक्शन के लिए हो गया हमारा वोल्टेज कम और ज़्यादा। अर्थ लीकेज, भाई अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ लीकेज हम इसको बोलेंगे, इसकी वजह से भी सिस्टम इसकी वजह से भी कई सारे फॉल्ट होते हैं या कुछ भी कंसर्न होता है, कहीं से अर्थ लीकेज होगा तो हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। अभी भाई इतनी सारी रिले लगा दी, उसके ऊपर एक मास्टर ट्रिप रिले भी लगाते हैं कि क्या ये डायरेक्ट है, ये हमारा एसीबी यहाँ पर लगा हुआ है या कोई भी ब्रेकर लगा हुआ है, क्या ये सारी रिले इसको अलग अलग करके कमांड देंगे? नहीं, ये सारी रिले क्या करते हैं, ये सारी रिले इसको कमांड देती है मास्टर ट्रिप रिले को, और मास्टर ट्रिप रिले फाइनली कमांड देती है हमारे ब्रेकर को।
तो इस तरह करके ये पूरा फंक्शन होता है। सपोज एक साथ में दो जगह से कमांड आ गई तो यहाँ क्या होगा, अगर डायरेक्ट हम दे देते हैं तो ये अपने आप ही सेंस करती है और सेंस करके तुरंत सिस्टम को ट्रिप करा देती है। मास्टर ट्रिप रिले की खासियत होती है कि अगर कोई फॉल्ट आ गया है तो इसको पहले रीसेट करना पड़ता है। मास्टर ट्रिप रिले को रीसेट करना पड़ेगा जब ही वो रीसेट होगी, यानी कि एक बार यहाँ से रीसेट करना पड़ेगा, ओवर करंट आ गया है, एक बार मास्टर ट्रिप रिले से रीसेट करना पड़ेगा। इसमें अभी और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ACB कंडीशन और फेस इंडिकेटर। ACB कंडीशन से क्या मतलब होता है भाई, ACB है, ACB हमारी दो तरह की ACB यूज होती हैं। एक होती है EDO इलेक्ट्रिकल ड्राउट, मैनुअल ड्राउट। तो हमें अभी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हम सोचते हैं कि ठीक है। तो ACB ड्रा आउट से यहाँ पर मतलब है, कंडीशन से मतलब उसका ड्रा आउट से मतलब है। जब हम ACB हमारी तीन कंडीशन इसके अंदर होती हैं। ACB हमारी पूरी अंदर है, ठीक है, ACB हमारी पूरी अंदर है। ACB टेस्ट मोड पे है या ACB रैक आउट है। तो यहां पर उन्होंने उसी कंडीशन के बारे में बताया है, या ACB ऑन है या ACB ऑफ है। तो कई सारी कंडीशन होती हैं ACB के अंदर। ACB स्प्रिंग चार्ज है या ACB स्प्रिंग चार्ज नहीं है। तो कंडीशन अगर कोई पूछता है ACB कंडीशन के बारे में बताओ, तो सर कौन सी कंडीशन, किस तरह की कंडीशन के बारे में हम पूछ रहे हैं कि ACB ऑन है ऑफ है, वो कंडीशन के बारे में, या ACB सर ट्रिप हो गई है या नहीं ट्रिप हुई है वो, या ACB की स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है, मतलब क्या हम उसमें जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं। फेस इंडिकेशन, भाई जो भी पैनल होते हैं ना, सभी पैनल्स पे आप लोगों ने देखा होगा इंडिकेटर लगे रहते हैं। भाई लाइट जल रही है, कि लाइट आ रखी होगी तो फिर इंडिकेटर जलेंगे, नहीं है तो नहीं जलेंगे। तो वो फेस इंडिकेशन उसका होता है। फॉल्ट इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर है भाई लाइट चली गई, आप लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, हमने ट्रिप का इंडिकेटर लगा रहे हैं ना, तो वो दैट इज़ द फॉल्ट इंडिकेटर। हम मोटर को स्टार्ट करने का इंडिकेटर लगा रहे हैं, बंद करने का लगा रहे हैं। दीज ऑल द इंडिकेशन जो पैनल के अंदर होते हैं कि मेरा ACB ऑन है, ऑफ है, ट्रिप हो गया है, क्या है, तो उस कंडीशन में सारे इंडिकेशन लैंप्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से जलते हैं। सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच भाई हमें सिस्टम को ऑटो में चलाना है, मैनुअल में चलाना है, या भाई मेरे को एक एनालॉग मीटर लगा हुआ है, मुझे उसका वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पर उसको घुमाऊंगा, R का वोल्टेज चेक करना, Y का करना, B का करना है। तो अलग अलग जगह अलग सेलेक्टर स्विचेज का उपयोग किया जाता है। ये होता है ब्रेक कंट्रोल स्विच, इसको हम TNC स्विच भी बोलते हैं, ज़्यादातर इसको TNC ट्रिप न्यूट्रल क्लोज बी ब्रेक कंट्रोल स्विच से कम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं TNC स्विच, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। तो ये जब आप पैनल के ऊपर जाएंगे तो इसके बारे में भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी एक लंबा टॉपिक है। कंट्रोल वायरिंग, और इसके अलावा क्या होगी, उसके अंदर पूरी कंट्रोल वायरिंग होती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। पैनल के अंदर केबल्स होती हैं, बस बार्स होती हैं, थिम्बल्स होते हैं। अभी कोई बोले सर सब कुछ बताने वाले थे, ये सब नहीं बताया, तो ये सारी चीज़ें तो उसका एक पार्ट है ही। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ होता है, बट ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कुछ अभी तक जो बताया, किसी को कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ लगा कुछ डिफरेंट है, जो समझ में आया, किसी को कन्फ्यूजन है कुछ? आप लोगों का पहला क्लास है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब ये क्लासेस चलेंगे आगे तो बेटर हो जाएगा। जब डायरेक्ट जाके पैनल को देखोगे ना, ये सारी चीज़ें देख के, अरे सर ये यही है क्या सर TNC स्विच, ओके ये ऐसे काम करता है, ओके ये ब्रेकर है, ये है। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं और फिर जब वहाँ पर रियल में प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो वो यूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को पता है कि फर्स्ट इंटरेक्शन में समझना कितना मुश्किल होता है। मैं भी आप लोगों की तरह नीचे से यहाँ तक आया हूँ,
तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझाया जाए, कहीं कुछ नहीं आएगा तो विल ऐड ऑन दिस। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं लोग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, और कुछ आपको लगता है कुछ और वीडियो चाहिए या वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।